तो ऐसे ही हमें भी होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। 2 महीने निकल चुके हैं तो क्या हुआ, आज ही हमें ये एक तरह से प्रण लेना है, एक तरह से हमें अपना रिजोल्यूशन लेना है कि आज ही हमने जिन कामों को सोचा हुआ था उनको फिर से स्टार्ट करना है। और थे जो भी माला भगवान जी को चढ़ाई जाती है, मंदिर में चढ़ाई जाती है, उसके जो गेंदे के फूल निकलते हैं, उन फूलों को तोड़ तोड़ कर हम इसमें ऐसे ही डाल दिया करते थे। और कहते हैं ना, फूलों को ऐसे ही फेंकते नहीं है, तो बस इसमें मटकी में हम डाल देते थे। वो मटकी में डालने के बाद नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने 2025 के न्यू ईयर ईव पर एक रेजोल्यूशन लिया था खुद से लड़ने का, कुछ कर दिखाने का, एक नया अपने लिए फ्यूचर सेट करने का, या एक मुकाम तक पहुंचने का। और इस 2025 के 3 महीने अब ऑलमोस्ट निकलने वाले हैं। जनवरी फरवरी निकल चुका है, मार्च भी आधा निकल चुका है, और बस अब कुछ ही दिनों में मार्च भी निकल जाएगा। लेकिन अभी भी वो अपने उन्हीं सर्कमस्टांसिस में, अपनी उन्हीं परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, अपने उन्हीं रिश्तों में और अपने उन्हीं कामों के साथ उलझे हुए हैं। और जो वो करना चाहते वहाँ थे वो कर नहीं पा रहे हैं, और जहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाती हूँ, एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी कि लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। टाइम हमारे लिए कभी भी रुकेगा नहीं। नेचर सबका साथ देता है, गॉड सबका साथ देता है, लेकिन हमें सर्कमस्टांसेस से, हमें अपनी परिस्थितियों से, अपनी कंडीशन से खुद ही लड़ना है और खुद ही उबरना है। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगी अपनी छत पर, जहाँ छत पर मैंने थोड़े से प्लांट्स लगा रखे हैं। 2020 में इन प्लांट्स की शुरुआत हुई थी, जब कोविड का टाइम था, सारे घर पर थे, तो हम लोग भी घर पे ही थे, घर से ही काम कर रहे थे। और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेचर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ गया था हर किसी का ही, क्योंकि एक ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, ऐसी कंडीशन थी कि हर किसी को घर रहना था और अपनी हेल्थ पे काम करना था। सबसे बड़ी बात, सबकी प्रायोरिटी उस टाइम पे अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ थी। तो हम लोगों ने भी उस टाइम पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे छत पे। थोड़े बहुत तुलसी का पौधा या मनी प्लांट का पौधा तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन उस टाइम पर हमने ऑलमोस्ट 50 के आसपास अपने घर पे गमले लगाए थे, पौधे लगाए थे, अलग अलग तरह के, छोटे छोटे, जिनकी कम केयर हो बट देखने में अच्छे लगे, और एक नेचरफुल एनवायरनमेंट हमारे घर पे रहे। तो हमने, चलिए मैं आपको अपनी छत पे लेके चलती हूँ। पहले ये देखिए, ये है मेरी छत। मैंने साइड में यहाँ पे क्लिप स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, ये है मेरी छत। अब 50 में से कुछ 30-35 पौधे मेरे पास इस समय हैं जो ऑलमोस्ट ठीक ठाक हालत में हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको हमने लगाया भी नहीं था, और जो टाइम के साथ साथ अपने आप ही आते रहे, और कभी कभी ऐसा होता है वो मुरझा जाते हैं, कभी ऐसा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खिल जाते हैं। तो ये देखिए, ये हैं सारे पौधे, ऑलमोस्ट सारे ठीक कंडीशन में। इस समय 30-35 गमले हैं हमारे पास जो ठीक कंडीशन में हैं, अच्छी कंडीशन में हैं। उनकी हम देख रेख भी करते हैं, पानी भी डालते हैं। सनलाइट तो यहाँ पे बहुत है, सनलाइट की तो कमी ही नहीं है। लेकिन एक जो प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, जितना टाइम 2020 में मिला था उतना टाइम शायद ही कभी मिलेगा, और होप सो कभी अब मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कंडीशन सबसे टफ़ थी। लेकिन प्लांट्स की केयर हम लोग अभी भी करते हैं। तो ये कुछ गमले लगे हुए हैं, और इन गमलों में आपको मैं 2 गमले दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये देखो, ये छोटी सी मटकी है। ये मटकी, ऐसी खाली सी मटकी कभी पूजा की घर पे आ जाती है, तो वो हमने छत पे रख दी थी। और ये जो माला के फूल होते थे, जो भी माला भगवान जी को चढ़ाई जाती है, मंदिर में चढ़ाई जाती है, उसके जो गेंदे के फूल निकलते हैं, उन फूलों को तोड़ तोड़ कर हम इसमें ऐसे डाल दिया करते थे। और कहते हैं ना, फूलों को ऐसे ही फेंकते नहीं है, तो बस इसमें मटकी में हम डाल देते थे। वो मटकी में डालने के बाद धीरे धीरे इसमें डेली पानी डलता रहा, तो एक छोटा छोटा सा पौधा इसमें गेंदे के फूल का निकलने लग गया। और वो फूल, ये आज देखिए कितनी पतली सी टहनी है, और उसमें कितने सुंदर फूल भी इसमें आ गए हैं, कितने सुंदर ये लग रहे हैं। ये 2020 में हमने स्टार्ट किया था, और आज 2025 हो गया है। और इस साल, मतलब हर साल मैं थोड़े थोड़े इसमें कभी डालती थी, बट आता कुछ भी नहीं था। ये मटकी हमेशा खाली पड़ी रहती थी, बट हम लोग फिर भी डालते रहते थे, इसी में डाल देते थे सब कुछ। तो आज ये देखो कितने सुंदर इसमें गेंदे के फूल आए हैं, और अपने आप से ही ये पौधा आ गया। हमने केयर करनी छोड़ दी थी इसकी, बस ऐसे कभी पानी डाल दिया, कभी वो फूल डाल दिए, अपने आप ही ये खुद से आ गए हैं। तो मतलब अगर हम लोग हार मान भी लें,
लेकिन अगर भगवान ने हमारे लिए कुछ रास्ता बनाया हुआ है, कोई एक मंजिल हमारी तय है, तो उस तरफ हमने जाना ही जाना है। आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। तो जिस तरह से ये इस मटकी ने हार नहीं मानी कि नहीं, मैं भी कुछ, मेरे में भी कुछ सुंदरता, कुछ एक कहते हैं ना, एक प्रकृति जन्म ले सकती है, उसी तरह तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें भी अपना टाइम, अपनी पावर एक सही डायरेक्शन में कंटिन्यूस लगाते रहेंगे हम, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। और एक तरफ देखो, ये गिलोय की बेल है, ये भी हमने 2020 में लगाई थी, और एक टाइम पे ये बहुत अच्छी सुंदर बेल हो गई थी, लेकिन इस समय बिल्कुल फीकी से पड़ गई है, इस समय बिल्कुल मुरझा गई है। लेकिन अब इस मुरझाई हुई बेल में भी आप ये देख रहे होगे, छोटे छोटे से पत्ते इसमें वापस से निकलने लगे हैं। तो मतलब एक रास्ता इसने भी खुद बना लिया है। जब भगवान ने इनका साथ दिया, तो उसमें से भी एक नई होप की किरण निकलने लगी है। तो ऐसे ही हमें भी होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। 2 महीने निकल चुके हैं, तो क्या हुआ, आज ही हमें ये एक तरह से प्रण लेना है, एक तरह से हमें अपना रिजोल्यूशन लेना है कि आज ही हमने जिन कामों को सोचा हुआ था उनको फिर से स्टार्ट करना है, और 6 महीने निकलते निकलते उन कामों को एंड कर देना है, ताकि ईयर एंडिंग से पहले जो काम हमने डिसाइड कर रखे थे, जो हमने सोच रखा था, वो हमारे पूरे हो जाएं। बस हमने क्या है, हमने जो उसमें मेहनत करनी छोड़ दी थी, जो उसमें इनपुट डालनी छोड़ दी थी, उस इनपुट को हमने दोबारा से स्टार्ट करना है, और हमारे काम ज़रूर बन जाएंगे। होप आपके काम भी इसी तरह बनते रहें, और होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको आप कुछ मोटिवेशन देना चाहते हो। आप चाहते हो कि उनकी लाइफ में भी कुछ नया हो, वो जिस रास्ते पे जाने की सोच रहे थे, जो काम करने की सोच रहे थे, और उसको बीच में छोड़ चुके हैं, तो दोबारा से वो अपने काम को स्टार्ट करें, और एक नई पावर के साथ रिजल्ट की ओर बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।